मनुष्य हर प्रकार के होते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो है बहुत से कार्य भी करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्रयास करके भी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो चरित्र जो है मनुष्य के अंदर में सफलता का बहुत बड़ा साधन होता है। हम अपने चरित्र को ठीक रखकर, अपने चरित्रवान बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और चरित्र का निर्माण कैसे होता है? संस्कार से। संस्कार के समूह को ही चरित्र कहा जाता है। संस्कार हमारा कैसे बनता है? हमारे कर्म से। हम पवित्र कर्म करें, क्योंकि कहा गया है संसार में कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको जो है फल की प्राप्ति होती है। जो जो जैसा जैसा कर्म करे उस तरह का भी फल प्राप्त होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी खूब अच्छी परिश्रम करता है उसके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, जो उससे कम मेहनत करता है उसके कम नंबर प्राप्त होते हैं। और जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, स्कूल से जाने के बाद पढ़ता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता है, प्रतिदिन आता नहीं है, वह क्या होता है? अनुत्तीर्ण भी हो जाता है, वह फेल भी हो जाता है। तो यह प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता है। फिर भी लोग कहते हैं कि अब हमारे यहाँ से जाने के बाद, मरने के बाद क्या होगा? ऐसा नहीं बंधु। संसार में ही मनुष्य के परिश्रम का, संसार में ही मनुष्य के आदर्श का और उसके जीवन जीने की जो शैली है, कर्म हैं, सभी का जो है फल प्राप्त होता है। सबका फल हमको इस संसार में प्राप्त होता है, दिखाई देता है। जो आगे है, जो ऊंचे स्थान पर है, जो कुछ न कुछ क्रियाशील है, कुछ करता है, समाज के लिए सेवा करता है, वह जो है व्यक्ति सुखी है, वह शांत है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। और नहीं तो चंचलता मनुष्य को घेरे रहता है। चंचल चित्त भटका दिन राती। चंचलता जो है हमारे चित्त में भटकाव पैदा करता है और हम कभी भी शांति और शीतलता की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। अगर आपको शांति चाहिए, आपको शीतलता चाहिए, तो हमें उन आदर्शों को स्वीकार करना होगा जिस संस्था और संत के साथ जुड़े हैं। वो जो कुछ हमको दे रहे हैं कि भाई हमें कुछ गरीबों के लिए भी करना है। हमें अपने लिए तो सब जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है, पराये के लिए जीता है, वह व्यक्ति महान होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसके लिए इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। पराधीन, वह पराधीन जो हो जाता है उसके लिए जो है कुछ संसार में दुख ही दुख होता है। और जो स्वतंत्र होता है, जो दूसरे के लिए करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो परहित करता है, दूसरे के दुख में मदद करता है, सहयोग करता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अभाव नहीं होता है। हर कुछ सुलभ होता है, हर कुछ सुगम होता है। और जो दूसरे को पीड़ा देता है, दुख पहुंचाता है, उसके समान कहा गया है कि पाप कुछ इस संसार में नहीं होता। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करें, दूसरे को हम कुछ न कुछ सहयोग करने की कोशिश करें। वो भी आपके आसपास में गरीब बच्चे रहते हैं, उनको किताब दे दीजिए, कापी दे दीजिए, कलम दे दीजिए। आप में जो क्षमता है, आप एक कॉपी दे सकते हैं तो एक ही कॉपी दीजिए, एक कलम दे सकते हैं तो एक ही कलम दीजिए। लेकिन जो सामर्थ्य है, हमें बच्चों पर ज़्यादा फोकस करना है। क्यों इन पर ज़्यादा करना है? क्योंकि बच्चे देश के कर्णधार हैं। इसलिए हमें बच्चों को पढ़ने से वंचित ना हो जाएं, शिक्षा से वंचित ना हो। इसलिए हमें उन बच्चों को देखना है कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कागज़, कापी, कलम के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो उसको हमें देने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ भी आप सभी लोगों का सहयोग है। जितने लोग भी अभी उपस्थित हैं और जितने नहीं भी उपस्थित हैं, किसी कार्यवश इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से यहाँ के सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं। जैसा व्यवस्थापक जी ने कहा, यह जन सहयोग से सारा संचालित है। और आपके सहयोग से ही यह विद्यालय भी चलता है। विद्यालय बच्चों से नहीं चलता है और न बच्चे लोगों से उस तरह की कोई फीस यहाँ पर लिया जाता है। इसमें भी बहुत से बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको गणवेश भी दिया जाता है, अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह सभी जुड़े हुए आप लोगों के सहयोग से विद्यालय चलता है। आप जो सहयोग देते हैं उसमें सदस्यता शुल्क के रूप में देते हैं, अवदान के रूप में देते हैं, वह सब कुछ इसमें जो है लगाया जाता है, तब इस स्कूल की पूर्ति होती है। वहाँ स्कूल स्वावलंबी नहीं है, आपके सहयोग से वह चलता है। तो इस रूप में भी आपका जो सहयोग मिल रहा है, यह एक तरह से राष्ट्र निर्माण में योगदान है। इन बच्चों को शिक्षा में जो मिल रहा है वह राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान है। जो परिश्रम से प्राप्त करते हैं आप धन, उसमें से जो बचा कर देते हैं।
इसीलिए संस्था द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, आडंबर हैं, जिनके चलते समाज को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है अनावश्यक। सबसे ज़्यादा उसमें कौन दो हैं? एक विवाह, दूसरा अंतिम संस्कार। विवाह में जो अनर्गल धन क्या होता है? खर्च होता है, अपव्यय होता है, दिखावे के लिए होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। उस धन को हम बचा कर के भी चाहें किसी गरीब बच्चे की कन्या की शादी में लगा सकते हैं, उसके और किसी तरह के जो है विकास में हम लगा सकते हैं। आप अपने बाल बच्चों के नाम के विकास पर लगाइए, लेकिन दिखावे के लिए जो खर्च करते हैं शादी में वह अनावश्यक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उस उपार्जित परिश्रम से उपार्जित धन को आप दूसरे की सेवा में लगाकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपना एक इतिहास बना सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन उसे न करके आप अगर व्यय करते हैं तो आपका धन का निरर्थक बर्बादी ही माना जाएगा। इसी तरह से अंतिम संस्कार में भी मैं देखता हूँ कि उतनी आवश्यकता नहीं है जितना मनुष्य धन खर्च करता है। वह सोचता है कि हमारे पिता के जाने के बाद इतना मैं दान कर दूंगा, इतना खर्च कर दूंगा, इतना जो है यह कर दूंगा, तो फिर हमारे पिताजी को जो है बहुत कुछ सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं बंधु। अभी मैंने कहा कि संसार में जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। जो जीवन भर अच्छा कार्य किया है, अच्छे लोगों का सहयोग किया है, हर तरह से संरक्षण किया है, किसी के बुरा नहीं किया है, सत्कर्म किया है, उसको मुक्त होने के लिए उसकी आने वाली पीढ़ी उसको खर्च करके और उसको मदद करे, इसकी उसकी आवश्यकता नहीं है। वह कर्मानुसार मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अपने कर्म से उसको सद्गति होती है। उसके जाने के बाद जो हम धन खर्च करते हैं, जो अपव्यय करते हैं, वह जो है उसके मार्ग में किसी प्रकार का सहयोगी नहीं होता है। वह सिर्फ हमारे भाई हम उसके आने वाली औलाद हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है उतना अवश्य करना चाहिए, उतना करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम उनके माध्यम से आए हैं, हम उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करना है। कितना जो है आप सोचेंगे कि हम ये गाय दान दे देंगे, ये जो है हाथी दान दे देंगे, घोड़ा दान दे देंगे, पैसा दान दे देंगे तो हमारे पिताजी को मिलेगा, हम छाता और कंबल दे देंगे तो हमारे पिताजी को मिलेगा। यह आवश्यक नहीं है। कैसा होता है यह आत्मसंतुष्टि के लिए आप कीजिए, लेकिन जितना धन है उतना में कीजिए। आप कर्ज लेकर यह काम मत कीजिए, ना कर्ज में डूबिए, लेकिन उसके प्रति उस पैसा को भी आप बचाइए और अपने जो है बच्चों के शिक्षा में, संस्कार में, उनके विकास में, आगे बढ़ने में, या अपने पड़ोसी गरीब बच्चे के विकास में उसमें लगाइए। वह ज़्यादा कल्याणकारी होगा। आपका धन का सही सदुपयोग समझा जाएगा।